बच्चों, मैं शिवम सर। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे थे, ठीक है। बट वो क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस थे पूरी फिजिक्स से। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देखेंगे हमारे जो स्पेशली इसमें ये हमारे जो क्वेश्चन है वो ऊष्मागतिकी के हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के। तो यहाँ से हम जो भी देखेंगे, अभी हमारा एग्जाम एयरफोर्स का आने वाला है, तो जब तक एयरफोर्स का एग्जाम नहीं आ जाता जब ठीक है, तब तक हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक्स को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे एग्जाम जो के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे टॉपिक से वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऊष्मागतिकी है। अब हम जो काफी सारे वीडियोज के माध्यम से ऊष्मागतिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा ये है कि सेल्सियस स्केल पर परम शून्य सेल्सियस स्केल पर हमारा ताप का जो परम शून्य तापमान क्या होता है। तो जो वर्ड आया हमारा परम शून्य ताप, ठीक है। तो परम शून्य ताप मींस बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर हमसे पूछता है परम शून्य ताप क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो देखो परम शून्य ताप का मतलब क्या है। तो ये देख लो जरा कि जो टेम्परेचर का न्यूनतम संभव मान होता है। अगर हमसे पूछता है कि बताओ परम शून्य ताप क्या है, तो हम बताएंगे सीधा, ठीक है, कि जो ताप का न्यूनतम संभव मान होता है वो हमारा परम शून्य ताप होता है, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो ताप का जो न्यूनतम संभव मान है वो हमारा परम शून्य ताप होता है, ठीक है। और जो न्यूनतम संभव मान है वो हमारा केल्विन स्केल पर होता है 0 केल्विन, ठीक है। हमारी जो है 0 केल्विन हो गया। ऊष्मागतिकी हमारे पास बहुत सारे पैमाने हैं, उनमें एक हमारा होता है केल्विन पैमाना, एक होता है सेल्सियस पैमाना, एक होता है फारेनहाइट पैमाना और एक होता है ड्यूमर पैमाना, ठीक है। इन पैमानों में जो हमारे ये पैमाने हैं ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो परम शून्य ताप की हम बात कर रहे थे, तो हम सिंपल बताएंगे कि ताप का न्यूनतम संभव मान है हमारा वो होता है परम शून्य ताप, ठीक है। और ताप का न्यूनतम संभव मान होता है वो होता है 0 केल्विन, ठीक है। अगर केल्विन स्केल की बात करेंगे 0 केल्विन होगा। अगर वहीं हम सेल्सियस स्केल की बात करेंगे तो हमारा अगर कोई टेम्परेचर कभी केल्विन में है, अगर उसको हमें सेल्सियस में ले जाना है तो हम उसमें 273 माइनस कर देते हैं, ठीक है। 273 माइनस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा वो सेल्सियस में। अब अगर ये 0 केल्विन है, इसमें 273 माइनस करेंगे तो ये हमारा 273 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। पर वास्तविकता में 273.15 होता है, तो माइनस का 273.15, ठीक है। तो टेम्परेचर केल्विन में 0 केल्विन होगा। अगर इसको सेल्सियस में जाए तो माइनस का 273.15 होगा। हाँ, अगर फारेनहाइट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, पूछे फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा, तो फारेनहाइट पर हम बताएंगे माइनस का 460 फारेनहाइट, ठीक है। तो ये तीन आपको मान याद रखने हैं। कभी भी अगर आपसे पूछेगा कि परम शून्य ताप होता क्या है, तो आप सीधा बताओगे कि ताप के न्यूनतम संभव मान को परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। अब परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो हमारा सेल्सियस स्केल पर कितना होगा, माइनस का 460 हो जाएगा। और वो सॉरी फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, माइनस का 460, सेल्सियस स्केल पर माइनस का 273.15 और केल्विन पर 0 केल्विन। तो क्वेश्चन में से पूछा गया था कि परम शून्य ताप का मान कितना होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेल्सियस वाले हैं और हमने भी देखा जो सेल्सियस में होता है वो माइनस का 273.15 होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि किस ताप द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा आता है कि किस तापमापी से सूर्य का ताप मापते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि सूर्य का ताप हमारा होता है बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा ताप मापने के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, प्लैटिनम तापमापी, ठीक है। प्लैटिनम नहीं होगा, यहाँ पे हमारा पायरोमीटर होगा, ठीक है। सॉरी, सूर्य का ताप मापने किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का, ठीक है। यह हमारा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उच्च ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो उच्च ताप मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पायरोमीटर का, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सूर्य का ताप मापने के लिए आएगा तो हम आंसर करेंगे पायरोमीटर। या वहीं पे हमारा क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम टेम्परेचर उच्चतम ताप मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हमारा आंसर होगा पायरोमीटर, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन और हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो पायरोमीटर है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम याद रखेंगे जो पायरोमीटर है, ठीक है, उसका जो सिद्धांत हमारा होता है वो होता है स्टीफन का नियम, ठीक है। जो हमारा पायरोमीटर है हमारा वो स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन के नियम पर, ठीक है। जो पायरोमीटर है हमारा वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, स्टीफन के नियम पर, ठीक है। तो स्टीफन का नियम क्या है, तो बताएंगे E प्रोपोर्शनल T की पावर 4। किसी प्रकाश से जो आने वाली प्रकाश की तीव्रता होती है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी हमारी जब पदार्थ पर पड़ती है पायरोमीटर पर, जिससे वो टेम्परेचर को बता पाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमारा इसका आंसर क्या होगा, पायरोमीटर। आप सब लोग याद रखोगे कि सूर्य का ताप किस पदार्थ से मापेंगे, तो आप क्या करोगे, पायरोमीटर से, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, परम शून्य ताप, ठीक है। कि परम शून्य ताप कौन सा ताप है जिस पर क्या होगा, पानी जम जाएगा, अणुओं की गति रुक जाएगी, सभी पदार्थ माइक्रोस अवस्था में होंगे या नॉनोबीज, ठीक है। तो ध्यान देना जरा कि परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप का हमने अभी जिक्र किया था पहले ही क्वेश्चन में
कि परम शून्य ताप क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, न्यूनतम संभव मान को हम परम शून्य ताप कहते हैं। ताप का जो न्यूनतम संभव मान होता है वो हमारा परम शून्य ताप कहलाता है। अब ताप का जो न्यूनतम संभव मान क्या होगा, ठीक है, जैसे हमें पता है कि जैसे किसी चीज का जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मिलती है उसको तो पार्टिकल गति में आते हैं। अब उसको हम टेम्परेचर कम करेंगे तो जब जैसे उसका टेम्परेचर कम करते हैं पार्टिकल हमारे पास पास आते जाते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती जाती है और पार्टिकल हमारे कॉन्ट्रैक्शन में आते जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारा टेम्परेचर और कम करते गए पार्टिकल और पास पास आए और कम करते गए पार्टिकल और पास पास आए तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जिस पर हमारे पार्टिकल गति करना बंद कर जाते हैं, ठीक है, और वो हमारे पूरे तरीके से रेस्ट में आ जाते हैं। उस स्टेज को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। बेसिकली अगर आपको परम शून्य ताप क्या माना है, यहाँ पे चार ऑप्शन से लग रहे होंगे। एक लग रहा है पानी जम जाता है, तो जब पानी हमारा जम गया बिल्कुल ठोस हो गया तो हमारा जो है वो हमारा परम शून्य ताप पर पहुंच गया, पर ऐसा नहीं है। पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है हमारा, जो पानी जमता है हमारा वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। अगर पानी हमारा 0 पर जम गया तो क्या पानी का टेम्परेचर माइनस में नहीं हो सकता, माइनस में भी होता है, माइनस का 40, माइनस का 50, ठीक है। हमने बोला कि माइनस का 273 तक होता है। अगर सेल्सियस में कोई पूछेगा तो माइनस में 273 तक हो सकता है, ठीक है, और पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है तो वहां पे पार्टिकल हमारे जो है पानी जम जाता है पर पार्टिकल की गति रुकती नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पार्टिकल की गति रुक गई, मोशन उनका रुक गया पार्टिकल्स का, तो वापस वो अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा नहीं हो पाएगा। सभी पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं, तो ठोस अवस्था में तो हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ पदार्थ होते हैं, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अणुओं की हमारी गति वो पूर्ण रूप से रुक जाती है। ये हमारा इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप जब भी क्वेश्चन आएगा कि परम शून्य ताप वह ताप है तो कौन सा ताप है, तो आप क्या करोगे कि परम शून्य ताप हमारा वह ताप है जिस पर अणुओं की हमारी गति होती है वो रुक जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हमारा 5वां है कि निम्न में से किस स्केल का तापमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। भाई हमारे पास 4 स्केल है मेनली। एक हमारा हमने डिस्कस भी किया था, एक केल्विन स्केल है हमारा, दूसरा सेल्सियस स्केल है और तीसरा हमारी कौन सी स्केल है, फारेनहाइट स्केल। ये मेन है, ठीक है। ड्यूमर भी होती है, इसके अलावा एक और होती है रैंकिन स्केल, ठीक है। पर जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो किससे बनेंगे, या तो केल्विन से बनेंगे या सेल्सियस से बनेंगे या फारेनहाइट से बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है निम्न में से किस स्केल का टेम्परेचर है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, सेल्सियस स्केल का, केल्विन स्केल का, फारेनहाइट का या ड्यूमर का। इनमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा अगर हमसे कोई पूछता है। तो हम बात करें जरा, तो हमने देखो अभी बताया परम शून्य ताप के कुछ वनडे के लिए बेस्ड है हमारा क्वेश्चन कि कौन सा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो देखो हमें पता है कि टेम्परेचर के न्यूनतम संभव मान को हम परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है, और परम शून्य ताप से और हमारा टेम्परेचर कम हो नहीं सकता। अब जो सेल्सियस केल्विन पैमाना है इस पर हमारा जो परम शून्य ताप का मान था वो 0 केल्विन था। भाई केल्विन पैमाने पर, केल्विन थर्मामीटर पर जो हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर की थी वो 0 केल्विन थी। तो क्या हमारा और इससे कम हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू जो हमारी है वो 0 केल्विन से और नीचे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम मान है। इसके अलावा बोलोगे कि सर माइनस में तो होता है हमारा टेम्परेचर, अब माइनस में होता है पर वो केल्विन में नहीं होता, वो सेल्सियस में होता है। सेल्सियस में जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है वो माइनस का 273 तक हो सकता है। उसी प्रकार फारेनहाइट स्केल है, इस पर हमारा माइनस का 4 स्टार्ट होता है। इसी तरह से हमारा ड्यूमर स्केल होगी या रैंकिन स्केल होगी, उन पर भी हमारा हो सकता है। तो ये सभी पर हमारा हो सकता है, पर हमारा जो केल्विन स्केल है वो कभी नेगेटिव में टेम्परेचर को नहीं दे सकता, क्योंकि उस पर जो न्यूनतम हमारा होगा वो 0 केल्विन होगा, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर होगा केल्विन स्केल, ठीक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है कि केल्विन स्केल हमारी उसका जो न्यूनतम संभव मान होता है तो आपका वो या बोल कौन सी ऐसी टेम्परेचर स्केल है हमारी नेगेटिव में टेम्परेचर नहीं दे सकती, तो आप सीधा बताओगे कि हमारा जो केल्विन स्केल है वो कभी टेम्परेचर को नेगेटिव में नहीं दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए जरा। तो 6वें क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल्सियस स्केल पर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, तो फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। तो हमारा जो सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक हमारा होता है सेल्सियस और एक होता है फारेनहाइट। तो सेल्सियस में फारेनहाइट में जो संबंध होता है वो ये होता है C/5 बराबर F माइनस का 32/9, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सेल्सियस और फारेनहाइट का भी पूछेगा तो फिर से रिपीट करते हैं। अगर सेल्सियस और फारेनहाइट का अगर कोई रिलेशन आता है कि कभी आपको अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया फारेनहाइट में निकालना है तो आप यहाँ पे C रख दोगे, F में आंसर आ जाएगा। या कभी फारेनहाइट में दिया गया सेल्सियस में निकालना है तो आप यहाँ पे F रख दोगे, C आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि संबंध सेल्सियस और फारेनहाइट में याद रखना है। अगर C दिया गया है तो F निकाल लोगे, अगर F दिया गया है तो C निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, कितना दिया गया है
25 डिग्री सेल्सियस। किसने पूछा है? फॉरेनहाइट में। तो सी के प्लेस में 25 रख देंगे तो 25/5 हो जाएगा बराबर एफ। एफ निकालना है तो एफ माइनस का 32/9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं तो 5 5 ये 25 हो जाएगा, 5 5 25, तो यहाँ पर 5 रह जाएगा और जब 9 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, तो ये 45 हो गया इक्वल्स टू f माइनस का 32। अब हमें निकालना है f, तो 32 हमारा इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और जब 45 में हमारा 32 ऐड हो जाएगा तो निकल कितना जाएगा? 5 और 2 7, 4 और 3 7, तो f बराबर होगा 77 डिग्री फॉरेनहाइट। ये फॉरेनहाइट में हो गया, इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम पांचों क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर हमारा तापमान परम शून्य मान कितना होगा? तो परम शून्य मान जो होता है वो सेल्सियस पर हमने लिखाया, आपको याद रखना है। सेल्सियस पर माइनस का 273.15 होगा, केल्विन पर हमारा 0 केल्विन होगा और न्यूमरल और ये हमारा फॉरेनहाइट पर माइनस का 460 होगा। न्यूमरल पर नहीं पूछेगा, पूछते तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, किस तापमान मापी सूर्य का तापमान, तो यहां पर सूर्य का तापमान हमारा पाइरोमीटर से मापते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर हमारी अणु गति क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, निम्न में से किस स्केल का ताप कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता? तो यानी कि हमारा सबसे मिनिमम वाला देखेंगे तो हमें पता है कि जो केल्विन स्केल है वो मिनिमम से मिनिमम 0 माप सकता है। अच्छा, वो मिनिमम से मिनिमम 0 माप पा रहा है तो माइनस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो केल्विन स्केल कोई माइनस में टेंपरेचर को नहीं दे सकता, बाकी हमारे और सभी देते हैं। जैसे सेल्सियस हमारा माइनस का 273 सेल्सियस होता है हमारा, फॉरेनहाइट माइनस का 460 होता है, न्यूमरल भी हमारा नेगेटिव में हम निकालेंगे तो वो निकल आएगा। ठीक है, फॉरेनहाइट उसके लिए हमारा फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है छोटा सा कि सेल्सियस में टेंपरेचर दिया जाएगा, फॉरेनहाइट में आपको निकालना पड़ेगा या फॉरेनहाइट दिया जाएगा सेल्सियस में निकालना पड़ेगा। तो संबंध में हमारा होता है c/5 बराबर f माइनस का 32/9, तो c पुट कर देंगे f आ जाएगा, f पुट कर देंगे c आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसमें ये बोला गया किसी वस्तु का ताप केल्विन स्केल पर x केल्विन है, फॉरेनहाइट स्केल पर x फॉरेनहाइट है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एक केल्विन और सेल्सियस स्केल का है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा दो टाइप से एग्जाम में आ सकता है। तो ये सीधा हमने पूछ लिया कि किसी वस्तु का ताप जो हमारा केल्विन स्केल पर हमारा x केल्विन माना गया है। ठीक है, और हमारा फॉरेनहाइट स्केल पर कितना है? हमारा x फॉरेनहाइट है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? ये हमसे क्वेश्चन है। तो ये तो ऐसे ही पूछ लेंगे या ये भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो किसी वस्तु का ताप मतलब किस टेंपरेचर पर केल्विन स्केल और फॉरेनहाइट स्केल सेम टेंपरेचर देंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमारे वस्तु का ताप केल्विन स्केल पर x है और फॉरेनहाइट पर भी x है, तो x का मान बताओ, तो बात दोनों पर टेंपरेचर एक ही होगा वो। या ऐसे बोलेंगे कि किस टेंपरेचर पर केल्विन और सेल्सियस दोनों हमारे जो केल्विन और फॉरेनहाइट दोनों सेम टेंपरेचर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा केल्विन और फॉरेनहाइट में संबंध। ठीक है, केल्विन और फॉरेनहाइट में संबंध क्या होता है? तो बेसिकली हम आपको तीनों फॉर्मूले लिख देते हैं। जो हमारा अगर सेल्सियस में और फॉरेनहाइट में संबंध की बात करेगा कोई, तो इसमें होता है c/5 इक्वल्स टू f माइनस का 32/9। ये किसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है? हमारा c और f के लिए। ठीक है, अगर दूसरा हमसे पूछता है कोई f में और k में, ठीक है, तो जो हमारा होता है वो अगर f और k में पूछेगा तो हमारा हो जाएगा k माइनस का 273/100 इक्वल्स टू f में होता है हमारा f माइनस का, ठीक है, f में हमारा यहाँ पे f 32 से स्टार्ट होता है, f माइनस का 32/180। ठीक है, ये फॉर्मूले आते कहां से हैं? रेंज से। ठीक है, की जो रेंज हमारी होती है वो 273 से 373 होती है और फॉर्मेट की रेंज होती है हमारी 32 से 212 होती है। अगर शॉर्ट में आपको बताना चाहे तो इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे जो सेल्सियस पैमाना होता है उसकी रेंज हमारी होती है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है हमारा कि सेल्सियस थर्मामीटर उसकी रेंज क्या होगी, तो क्या होगी हमारी 0 से 100। ये न्यूनतम ताप होता है और ये अधिकतम ताप होता है। ठीक है, अगर हम इसको पूछते हैं फॉरेनहाइट में यही बात, तो जो फॉरेनहाइट की रेंज होती है 32 से 212। ठीक है, 32 से 212 होती है। जो फॉरेनहाइट में हमारा स्टार्टिंग है 32 से होता है और एंड 212। तो जो फॉरेनहाइट वाला है हमारा वो 32 से 212 के बीच मापेगा और सेल्सियस 12 हमारा है वो हमारा मापेगा 0 से 100 के बीच में। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर वही बात केल्विन की करते हैं तो केल्विन की जो होती है 273 से लेकर 373। ठीक है, अगर केल्विन पैमाने की बात करेंगे तो केल्विन पैमाने की हमारी स्टार्ट होती है 273 से लेकर 373, लेकिन जो वास्तविकता है हमारी वो 273.15 होता है दोनों में। ठीक है, अब हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो 1.15 को इग्नोर कर देते हैं, 0.51 को इग्नोर कर देते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पर अगर आपसे कभी वास्तविकता में कोई पूछेगा कि बताओ वास्तविकता में जो हमारा सेल्सियस स्केल है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वास्तविकता में हमारी 200 या केल्विन में हमारी जो स्केल है उसकी वास्तविकता में वैल्यू क्या होगी,
तो केल्विन स्केल की जो वास्तविकता वैल्यू होगी वो 273.15 से लेकर 273.15 से लेकर 373.15। अगर हमसे कोई केल्विन की रेंज की बात करता है तो जो केल्विन की हमारी रेंज होती है वो होती है हमारी रीमर। केल्विन तो ही क्या हमारा ये रीमर की, अगर रीमर की कोई बात करता है उसकी होती है 0 से 80। ठीक है, बेसिकली रीमर से क्वेश्चन आते हैं, इन तीन से क्वेश्चन आते हैं। अगर कभी भी आपको फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले पैमाने का नाम लिखना है। ठीक है, अगर कभी भी आपको कोई पैमाना बनाना है सबसे पहले पैमाने का नाम लिखना है और माइनस मिनिमम टेम्परेचर लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में मैक्सिमम माइनस का मिनिमम करना है। तो अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन आता है हमारा, वो आता है C माइनस का 100 अपॉन, ठीक है, या C और F की बात करेंगे तो इनसे हमारा निकल के आता है C अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस का 32 अपॉन 9। ठीक है, अगर हमसे अगर इन दोनों की रेंज की कोई बात करता है तो इन दोनों में रेंज निकल फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, वो ये आता है C और K में। C से निकालते हैं इसी टाइप से, तो C और K में पूछेगा कोई तो हमारा या F और K में। ठीक है, तो F में हमारा हो जाएगा F माइनस का 32 अपॉन इनका हमारा गैप कितने का 180। अगर हमसे भी पूछे कि सेल्सियस में कितने खाने होते हैं तो हम बताएंगे इसमें हमारे खाने होते हैं 100। ठीक है, अगर कोई सेल्सियस में पूछे इसमें 100 खाने होंगे। अगर उसकी फॉरेनहाइट की बात करेगा इसमें हमारे 180 खाने होंगे। अगर उसकी बात करेगा केल्विन में तो इसमें भी हमारे 100 खाने होंगे। ठीक है, और र्यूमर की बात करेगा र्यूमर में भी हमारे कितने खाने होंगे 100, क्योंकि वो 80, क्योंकि गैप कितने का है, इसमें हमारा 80 का गैप है तो इसमें 80 खाने हो जाएंगे। इसमें हमारा 100 का गैप है तो 100 खाने हो जाएंगे। इसमें हमारा जो है 180 का गैप है तो 180 खाने हो जाएंगे। और इसमें हमारा 100 का गैप है तो इसमें भी हमारे 100 खाने हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अब कोई भी पैमाना अगर आपको निकालना है सबसे पहले पैमाने का नाम माइनस मिनिमम टेम्परेचर, नीचे उसकी रेंज लिख देनी है। जैसे अगर इन दोनों में अगर फॉर्मूला पैमाना निकालना है तो इसका नाम क्या है C और F में संबंध देंगे तो इसका नाम C हो गया सबसे पहले। इसका लोअर टेम्परेचर, लोअर कितना है 0 है, माइनस किया अपॉन नीचे रेंज लिखनी है। ठीक है, रेंज के लिए क्या करेंगे मैक्सिमम वाले से मिनिमम वाले को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 0। ठीक है, उसी प्रकार से F का पूछेंगे हमसे तो F के लिए क्या करेंगे F माइनस का मिनिमम वाला इसका कितना है 32 अपॉन रेंज कितनी देंगे हम 180 से, मैक्सिमम वाले से हम माइनस करेंगे 212 से हम जो है 32 वाला माइनस करेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है केल्विन की तो केल्विन का जो हमारा मिनिमम होता है वो 273 होता है और मैक्सिमम 373। अगर कोई एग्जैक्टली पॉइंट पूछेगा तो हम 0.15 इंक्लूड करके बोलेंगे। तो सबसे पहले पैमाने का नाम माइनस का लोअर टेम्परेचर, केल्विन का लोअर कितना है हमारा 273.15। ठीक है, और इसका अगर मैं रेंज लेना है तो रेंज के लिए क्या करेंगे मैक्सिमम वाले से मिनिमम वाले को माइनस करेंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है हमारा इसका 373 माइनस का 273। ठीक है, अब अगर हमसे कोई इनके फॉर्मूले पूछता है फॉर्मूले कैसे बनेंगे सर, तो देखो जरा ये हमारा C और F में संबंध पूछा है, इनको बराबर कर दो। अब C में से 0 गया कितना बचेगा C, और 100 में से 0 कितना बचेगा 100 बराबर F में से 32 गया तो F माइनस 32 हो गया, और 212 में जब 32 आया कितना बचेगा 180। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, तो C/5 बराबर F माइनस का 32/9। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आता है। अब इस बात को आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, इस क्या संबंध होगा, इसी टाइप से हम F और K में निकालते हैं। जो हमें F और K में निकालना होगा तो हम क्या करते हैं F माइनस का 32/212 में से 32 जगह कितना बचेगा हमारा बोल बेटा, ठीक है 180। और यहाँ पर जरा ध्यान से देखें जब K माइनस का 273 हो गया, ठीक है, और हमारा 373 में 273 कितना बचेगा 100। तो जब इनको कुल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर हम 2 से कट करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो इसके नीचे 9 आएगा, इसके नीचे 5 आएगा। तो F माइनस का 32/9 इक्वल्स टू K माइनस का 273/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा F और K में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है भाई, इस बात को हमें एक्चुअली पहले ही समझाना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव थे तो उस बात को हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो आप ध्यान रखोगे कि हमारा जो C की रेंज है, F की रेंज, K की रेंज, R की रेंज, रीमन की रेंज। ठीक है, ये क्या है सेल्सियस वाला, ये क्या है फॉरेनहाइट वाला, ये क्या है केल्विन वाला, और ये वाला रीमन वाला है। इनकी रेंज से याद रखनी है, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आ जाते हैं रेंज से रिलेटेड। ठीक है, तो C की रेंज हमारी क्या हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम फिर से रिपीट करते हैं। पैमाने का नाम माइनस लोअर टेम्परेचर, नीचे उसकी रेंज। इसकी रेंज कितनी होगी 100 की, इसकी कितनी होगी 180 की, इसकी भी कितनी होगी 100 की, और इसकी भी होगी 80 की। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा अगर F और K में संबंध भी पूछेगा तो F और K में संबंध निकल के आएगा, वो क्या आएगा F माइनस का 32/9 बराबर K माइनस का 273/5। इसी टाइप से हम C और K में भी निकाल लेते हैं।
अगर सी और के में कोई पूछता है तो सी में 0 गया, सी आ जाएगा, 100 में 0 गया, 100 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू के माइनस 273, यहाँ पर क्या बचेगा के माइनस का 273 और नीचे हमारा कितना बचेगा 100, ठीक है। तो 100 रख दिया, क्योंकि जब 373 में 273 जाएगा तो हमारा 100 बच जाएगा। इस 100 से ये 100 कट गया तो c इक्वल्स टू क्या आ गया के माइनस का 273। तो हम ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है और उसको सेल्सियस में बनाना है, ठीक है, तो हम 273 प्लस कर देंगे तो c प्लस 273 बराबर क्या आ जाएगा के। तो याद रखना अगर कभी भी कोई टेम्परेचर हमारा अगर सेल्सियस में दिया गया, किसमें दिया गया सेल्सियस में, उसको बनाना है केल्विन में, आप 273 सीधा का सीधा ऐड कर दोगे, ये बात यहाँ से क्लियर होती है। अगर कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया है, हमें उसको सेल्सियस में बनाना है, तो हम 273 सीधा का सीधा क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये बात को याद रखने हैं, तो इस तरीके के संबंध को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। ये जो हमने आपको फॉर्मूले बताए, फॉर्मूले को आपको हमेशा डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है, इनको बार-बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे c और k का हमने क्या बताया, c और f का, c/5 बराबर f माइनस का 32/9, ठीक है। इसी प्रकार से f और k का क्या निकला था हमारा, f माइनस का 32/9 इक्वल्स टू k माइनस का 273/5, ठीक है। तो अगर कभी भी अगर आपको c दिया गया, f निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको f और k से निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और c और हमने c का और k का हम सीधा याद रखेंगे, ठीक है। अगर सेल्सियस में 273 जोड़ के केल्विन बना देंगे और केल्विन में 273 घटा के सेल्सियस बना देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या बोला गया कि x केल्विन और x फ़ारेनहाइट है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये आएगा किस टेम्परेचर पर केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों थर्मोमीटर सेम टेम्परेचर देते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये मान लिया हमने फॉर्मूला, क्योंकि हमने f और k की बात की है। अब f पे भी x है और k पे भी x है, ठीक है। तो हम f के प्लेस पे भी x रख देंगे और k के प्लेस पे भी x रख देंगे, x का आंसर आ जाएगा हमारा, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो x की वैल्यू आएगी। तो हम रखेंगे x माइनस का 32/9 इक्वल्स टू x माइनस का 273/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 32 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो निकल के आएगा 160, ठीक है। उसी टाइप से जब x का 9 का पूरे में करते हैं तो 9 का x में करेंगे तो 9x हो जाएगा और 9 का जब 273 में करेंगे तो कर लेते हैं जरा, और 9 त्रिज्या कितना होगा 27, ठीक है। 9 3 27 हो गया, 2 7 हो गया, 2 कैरी हो गया, 9 7 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 65 की 5 हमारा 6 हासिल हो जाएगा और 9 3 18 और 6 24, तो 2457 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें यार, तो 2457 इधर आएगा, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा आपके, उससे 160 माइनस हो जाएगा, 5x मिल जाएगा हमारा, 9x में से 5x गया कितना बचेगा 4x। अब जरा इसको माइनस करो जरा, तो 2457 में से जब 160 माइनस करेंगे तो 7 में से 0 गया 7 ही बचेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पे हम हासिल लेंगे 15 हो जाएगा और 15 में से 6 गया कितना बचेगा 9, यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 में से गया कितना बचेगा 2, ठीक है, और 2, तो 2297 बराबर आ गया 4x, ठीक है। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2297/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग हमारा सॉल्व होने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ऑप्शन आप सही कर लेना, 574 होगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 574.25 आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 574.25, ठीक है। तो अगर कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन आएगा किस टेम्परेचर पर सेल्स केल्विन वाले और फ़ारेनहाइट वाले सेम टेम्परेचर देंगे, तो वो टेम्परेचर हमारा 574 होगा। चाहो तो आप इस फॉर्मूले में जब यहाँ पर 574.25 रखोगे, x का आंसर हमारा कितना आएगा 574.25 ही आएगा, या फिर इस वाले x के प्लेस पे आप 574.25 रखोगे तो वही आएगा, ठीक है। किस वजह से हमारा इसका आंसर ये आएगा, और बेसिकली हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को अब याद ही रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा उसमें बोला गया है किस ताप पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट समान पाठ देते हैं, यानी कि सेल्सियस भी हमारा वो टेम्परेचर देता है और फ़ारेनहाइट भी हमारा वो टेम्परेचर देता है, ठीक है। तो देखो वही क्वेश्चन सेम बन गया, नहीं बन गया। ऊपर वाले ने पूछा था हमसे कि किस टेम्परेचर पर केल्विन और फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर देते हैं, तो हम याद रखेंगे उसका आंसर 574.25 होगा। अब इसको आप याद ही रखना हमेशा, ठीक है, इसको आपको बार-बार सॉल्व नहीं करना। उसी टाइप से हमारा किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर देंगे, तो हम वही बिल्कुल करेंगे, क्वेश्चन का बिल्कुल सेम वही करेंगे कि हमारा जो c और f में जो संबंध होता है वो क्या होता है, c/5 बराबर f माइनस का 32/9। अब वो सेम है, सेल्सियस पर भी वही बात है और हमारी वो फ़ारेनहाइट पर भी वही बात है। तो उस टेम्परेचर को हमने मान लिया x है, क्या मानेंगे बच्चों उसको हम x, तो हमने उसको x मान लिया, तो यहाँ पर भी हम x रख देंगे, यहाँ पर भी x रख देंगे।
दोनों का मैक्स निकाल लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही से। तो यहाँ पे पुट करते हैं x अपॉन 5 इक्वल्स टू x, इसको भी x अपॉन मानेंगे क्योंकि दोनों सेम सेम दे रहे हैं और दोनों सेम सेम दे रहे हैं तो सेम हमने x मान लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x और जब इधर का करेंगे इधर हो जाएगा 5x माइनस का 160, ठीक है। अब 5x जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 9x में से 5x का कितना बचेगा 4x, तो 4x इक्वल्स टू माइनस का 160 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 160 अपॉन 4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा हमारा -40, ठीक है। तो याद रखोगे कि जो -40 है हमारा, इस पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट दोनों सेम टेंपरेचर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप x को -40 रखोगे तो f का मान -40 आएगा और जब f को मामला -40 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा -40 आएगा, ठीक है। बेटा यहाँ पर जो भी हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब लोग इन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से लर्न कर लेना सही से, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर लेना। और बाकी सारी बातों को समझाते भी जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप जो है हमारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है, तो जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा -40। चलो 9 क्वेश्चन होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन बोला कि मरकरी तापमापी का प्रयोग किस तापमापी के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हमारा एक मरकरी तापमापी होता है, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं मरकरी, जो वर्ड इंग्लिश का वर्ड है इसको हम बोलते हैं पारा, सबने सुना होगा, ठीक है। पारा रेड कलर का होता है हमारा और ये थर्मामीटर्स में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जो पारा हमारा होता है इसकी जो हमारी रेंज होती है, हर एक पदार्थ की अपनी एक तापमापने की रेंज होती है, जैसे कि हमने और थर्मामीटर्स यूज की थी, वैसे जो हमारा मरकरी पारा तापमापी है, मरकरी तापमापी, इसकी रेंज हमारी होती है -3900 से लेकर या -39 लेकर 360, ठीक है। जो हमारा पारा तापमापी है वो -39 से लेकर 360 के बीच के ताप को माप सकता है, ठीक है, क्योंकि पारा हमारा द्रव है। हमारा एक क्वेश्चन आता है हमारा कि जो थर्मामीटर्स हमारा होता है उसमें पारे का प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा पारा एक ऐसा द्रव है, ये हमारी मेटल है, धातु है, और पारा एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान रखोगे आप कि पारा हमारी एक ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। तो इसकी रेंज हमारी -3900 से लेकर 360 है। तो बोला है कि किस ताप तक माप सकते हैं, तो मैक्सिमम बोला है ना, तो ये 360 हो गया। वहीं पर हमारा एक आता है एल्कोहल तापमापी, इसको भी याद रखोगे, यहीं भी समझा देते हैं, एल्कोहल तापमापी, ठीक है, एल्कोहल तापमापी होता है, ठीक है। तो एल्कोहल तापमापी की रेंज हमारी होती है -78 डिग्री सेल्सियस से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस, याद रखोगे आप। तो अगर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा कि एल्कोहल तापमापी की रेंज क्या है या कितना ताप माप सकते हैं, तो 130, या इसका ताप माइनस में मापने के लिए करते हैं। क्वेश्चन आएगा हमारा कि एल्कोहल तापमापी का प्रयोग माइनस का ताप मापने के लिए करते हैं कि प्लस में, तो मैं इसका नेगेटिव के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस के लिए तो हम देख रहे थे कि हमारा पारा वाला 360 माप सकता है, या इसके अलावा और भी थर्मामीटर्स हैं, तो ये माइनस में इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं क्योंकि माइनस में 78 तक माप सकता है और मैक्सिमम हमारा 130, ठीक है, उससे अच्छा तो पारा है। तो एल्कोहल का पूछेंगे तो आप ये याद रखोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, हमने भी बताया था कि हमारा अगर परम शून्य ताप होता है तो परम शून्य ताप क्या होता है, वह ताप का न्यूनतम संभव मान जो होता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं, ठीक है। भाई फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपसे पूछेगा परम शून्य ताप क्या, सीधा बताओगे ताप के न्यूनतम संभव मान को परम शून्य ताप कहते हैं। अब इसकी वैल्यू जी केल्विन पर 0 केल्विन होती है, ठीक है, और सेल्सियस स्केल पर हमें पता है कि जब कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया गया उसको हमें सेल्सियस में ले जाना है तो 273 उसमें माइनस कर देंगे। तो अब 0 में जब 273 माइनस करोगे तो हमारा माइनस का 273 आ जाएगा। पर अगर कोई एग्जैक्टली पूछता है तो 0.15 हम और इंक्लूड कर देंगे, पर न्यूमेरिकल्स में इसका यूज नहीं किया था हमने, या पहले नहीं भी करते भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा इससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। पर अगर आपकी वास्तविकता में पूछता है क्यों, तो वास्तविकता में वैल्यू क्या है तो आप बताओगे माइनस का 273.15, ठीक है, सेल्सियस हो जाएगी। अगर आपसे पूछे फॉरेनहाइट में क्या होगा, तो देखो हमने भी संबंध पढ़ाया था ना सेल्सियस और फॉरेनहाइट में, c/5 बराबर f माइनस का 32/9। अब जब आप इसमें c की वैल्यू पुट करोगे माइनस का 273.15, तो f का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करके देख लेना, जो आपका आंसर आएगा वो हमारा माइनस का 460 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद ही करना, बार बार निकालना नहीं है। अगर परम शून्य ताप का मान केल्विन स्केल पर पूछेगा तो आंसर 0 केल्विन होगा, अगर सेल्सियस स्केल पर पूछेगा तो माइनस का 273.15 सेल्सियस होगा, और अगर हमसे जो है
केल्विन सेल्सियस पर हो गया। अगर हमसे कभी फॉरवर्ड पर पूछेगा कोई तो माइनस का 460 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक वस्तु का ताप 140 फ़ारेनहाइट है तब इसका मान सेंटीग्रेड में क्या होगा। सीधा आंसर बहुत आसान है भाई, यहाँ पे सी और एफ का रिलेशन लगाएंगे जरा, तो ये एफ में दिया गया, सी का निकाल देंगे, एफ पुट कर दो, सी का आंसर आ जाएगा। एफ में कितना दिया गया हमारा माइनस 140, तो हम क्या पुट करेंगे सी बटे 5 बराबर, सॉरी 140 का, तो 140 माइनस का 32 बटे 9, तो सी बटे 5 बराबर 140 से 32 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 108, 108 बटे 9 हो जाएगा। अब इसको जब हम कट करेंगे तो 9 एक 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे कट के हमारा 12 आ जाएगा, 12 पंचे कितना होता है 60, तो इसको सॉल्व करेंगे, सी का मान 60 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि सेंटीग्रेड स्केल पर एक वस्तु का ताप 30 डिग्री से बढ़ जाता है तो यह वृद्धि फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगी। अब ये क्वेश्चन हमारा पुट करने से मिला है, क्योंकि हमें वृद्धि पूछी गई है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। इसमें वृद्धि पूछी गई है तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि यदि सेंटीग्रेड स्केल पर वस्तु का ताप, तो जब ध्यान से देखें तो सेल्सियस की रेंज हमारी होती है 32 से, या सेल्सियस की सॉरी 0 से 100 होती है, और फ़ारेनहाइट की होती है हमारी 32 से 212 होती है, ठीक है। तो जीरो स्केल पर जो सेल्सियस में जीरो की वैल्यू होगी वो 32 पे रहती है हमारी, फ़ारेनहाइट में 32 पे रहेगी, ठीक है। या केल्विन की रेंज हमारी होती है वो होती है 273 से 373, तो जो वैल्यू हमारी सेल्सियस में 0 पर होगी फ़ारेनहाइट में 32 पर होगी और केल्विन में 373 होगी। लेकिन अब जरा देखो इनमें जो खानों की संख्या में डिफरेंस आ जाता है, और खानों की संख्या में डिफरेंस होने से ही हमारी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे इसमें खाने कितने होंगे, 0 से स्टार्ट हो गए 100 तक है, तो इसमें 100 खाने हो जाएंगे हमारे। फ़ारेनहाइट में हमारा स्टार्टिंग कहाँ से 32 से है, कहाँ से 212 तक, तो 32 212 है, तो इसमें कितने खाने हो जाएंगे, आप माइनस करोगे 212 में से 32, आपका 180 आ जाएगा। अगर हम वहां पे देखें, अगर ये हमारा हो गया केल्विन, तो केल्विन में अगर हम 32 से 212 है तो कितने का गैप है हमारा 100 का, तो इसमें कितने खाने होंगे हमारे 100, तो इसमें 100 खाने होंगे, इसमें 180, इसमें भी 100। अब देखो जरा, इसीलिए हम बोलते हैं इसमें सेम सेम खाने हैं तो चेंजमेंट भी सेम सेम होता है भाई। यहाँ से वैल्यू जो 0 स्टार्ट होती है वहां पे 273 से होती है। अब यहाँ पे जो 1 होगी यहाँ पर हमारी 274 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो 10 होगी इसमें हम 10 जोड़ देंगे, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है खानों में वो बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा खानों में क्या डिफरेंस सेम सेम का है, नहीं है। अच्छा ध्यान देना, जरा हमने फिर से रिपीट करते हैं कि जरूर इसमें खाने सेम सेम है, इसीलिए हम याद रखते हैं कि यहाँ से जो 0 है वो 32, यहाँ पे 273 है, तो हमारा ये 273 ज्यादा है, तो इसीलिए जब भी कोई टेम्परेचर सेल्सियस में है उसमें हम सीधा कैसे 273 जोड़ देंगे, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, या 273 माइनस कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा वो केल्विन से सेल्सियस में। पर हम अगर इसमें खानों कंपैरिजन करें तो इसमें हमारे खाने 180 है, तो हमारा जो चेंजमेंट आएगा उसमें ज्यादा आएगा भाई। सेल्सियस इसमें 100 खाने में चेंजमेंट आना है भाई, इसमें 180 में आना है, तो इसमें जो चेंजमेंट आएगा वो ज्यादा आएगा। तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो 100 बराबर खाना बराबर 180 के बराबर है, तो इसमें जो एक खाना होगा वो कितने के बराबर होगा, तो 180 बटे 100 करेंगे हम तो 1.8 आ जाएगा। यानी इसमें जो खाने का अंतर होगा 1 का, तो जो फ़ारेनहाइट में जो खाने का अंतर आएगा वो 1.8 का आएगा, ठीक है। जब इसमें चेंजमेंट होगा हमारा 1 का, तो इसमें चेंजमेंट होगा हमारा 1.8 का। तो जरा हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारा अगर हुआ है कितने का चेंजमेंट हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस का, इस क्वेश्चन में 30 का चेंजमेंट हुआ है। अगर हमसे पूछे कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो 30 में हम 1.8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो पॉइंट हट जाएगा हमारा 0 का, 0 हट जाएगा पॉइंट से, ठीक है। और 18 दिया कितना लगेगा 54, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54, ठीक है। तो अगर हमारा कोई चेंजमेंट सेल्सियस में दिया गया है, अगर हमें उसको फ़ारेनहाइट में बताना है तो हमारा सीधा हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वहीं पे क्वेश्चन अगर ये होता कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है और अगर हमारा फ़ारेनहाइट के बेस पे वो कर देते केल्विन, फिर से देखना जरा ध्यान से, अगर हमारा वो फ़ारेनहाइट किसके पे जो हमारा फ़ारेनहाइट था उसके बेस पे क्वेश्चन लिख दे केल्विन कि केल्विन स्केल पर क्या होगा, तो देखो हमने बताया कि जो चेंजमेंट हमारा सेल्सियस में होगा वही चेंजमेंट केल्विन में होगा, क्योंकि दोनों में खानों का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो वहां पे हमारा आंसर क्या होगा 30 वाला, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सेंटीग्रेड स्केल पर वस्तु का ताप हमारा जो है वो 30 बढ़ जाता है, तो ये वृद्धि हमारी जो फ़ारेनहाइट पर क्या होगी, तो फ़ारेनहाइट पर हमारा 1.8 के हिसाब से चेंजमेंट आता है, तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 54 आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन पूछते केल्विन पर हमारा क्या चेंजमेंट आएगा, तो केल्विन में हमारा गामों की संख्या सेम है तो डिफरेंस भी सेम है, तो चेंजमेंट भी सेम सेम होगा। तो अगर इसमें भी 30 आया तो फिर वहां पे
भी हमारा आंसर कैलकुलेट इसमें 30 हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने आज इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सीखे आगे, ठीक है, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको कंटिन्यू हमारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।